Now, welcome all students of Standard 9. Now, dear students, today I start your third poem, Rain on the Roof. So, this is the rainy season also. And, dear students, who is the writer of this poem? Who is the poet of this poem? Courts Kine. Okay, students, Courts Kine. आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पोइट हैं कोर्ट्स कीने. तो एज यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द पोइट. ओके, कोर्ट्स कीने. So this is the picture of Kortskine. So each and every students to observe it. And he was born on 24 November 1826 पेनयान in न्यूयॉर्क. ये पेनयान कहाँ है? न्यूयॉर्क में. And died on 25th January 1904 on the age of 77 years. और ये मरे कब थे? 25th January 1904. And he was a lawyer, politician, journalist and a great poet also. Okay, students, ये लॉयर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, जर्नलिस्ट, पत्रकार ये भी थे. तो इनके बारे में कुछ और जानते हैं. He wrote poetry and his verses were collected in Kyuka and other poems. Cincinnati 1855. इन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं. Dear friends, poem and poems and poetry, that's a collection of good poems. So that's, dear students, very well who is the father of English poetry. So once again, now you remind, father of English poetry, yes, Geoffrey Chaucer. Okay, Geoffrey Chaucer, that's known as father of English poetry. And here he wrote poetry and his verses were collected in Kyuka and other poems and lyrics of the ideal and the real. So, ideal and the real of his verse. इन्होंने अपने वर्स में, वर्स दैट्स अ पोएम. ओके, ये अपने वर्स में बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने सम्मिलित किए थे. उनमें से बहुत सारे पोएमों में से एक पोएम है द रेन ऑन द रूफ, which was set to music, was the most popular, and he died in Ohio in 1904. ओयो में इनका देहांत हो गया. इनके बहुत सारे वर्क हैं. सो दैट्स अ नेचुरल पोइट. ये नेचर के शब्दों को सुना करते थे, उनके साउंड को सुना करते थे, समझने की कोशिश करते थे. ओके, he wrote a number of work. First, so each and every student must you remember Kyuka 1855 and lyric of the ideal and the real. Second, Mist of Fire, a trilogy and some eclogues, and Rain on the Roof. This is your poem. Okay, students. So next, so this is your book. This is your poem. In that heading, when the sky is covered with dark clouds and it starts raining, how you ever listen to the patter of soft rain on the roof? What thoughts flash through your mind as you hear this melody of nature? So first of all, now you read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. Are you trying? क्या आपने कभी लिसनिंग करने की कभी कोशिश किए हैं जब बारिश की बूंदें होती है? इस बार ये बारिश कई दिनों देखने को मिला. अब जब बारिश की बूंदें जब हमारी छतों पर पड़ती है तो एक म्यूज़िक क्रिएट होती है. उस म्यूज़िक को सुनने का प्रयास करेंगे. ओके स्टूडेंट्स,
सो फिर हेयर इस पोएम को पढ़ने से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे ये आखिर पोएम है क्या, किस बारे में कहा जा रहा। When the sky is covered, जब आकाश घने बादलों से ढका होता है और वर्षा आरंभ हो जाती है, and it starts raining. Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? क्या आपने छत पर इस वर्षा की मधुर, जब बारिश की बूंदें होती है तो पटपटाहट की आवाज़ सुनाई पड़ती है, पट 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 पट, तो ये कौन से विचार आपके मन में उस वक्त उत्पन्न होते हैं? ये क्या है? इसे कहा गया है क्या? सो दैट्स अ मेलोडी ऑफ नेचर. सो हियर दिस मेलोडी ऑफ नेचर. ओके स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को याद रखेंगे. मेलोडी ऑफ नेचर. मेलोडी खाओ खुद जान जाओ. यस, ये क्या है? प्रकृति की मधुर संगीत को सुनना. प्रकृति के मधुर संगीत को सुने, और जब इस कविता को पढ़ते हैं तो हमें खुद पता चलती है कि कवि वर्षा की आवाज़ सुनते समय किस चीज़ का स्वप्न उन्हें आ रहा था, किस चीज़ का स्वप्न उन्हें आ रहा था. ओके, इस पोएम को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ और गौर से बस समझने की कोशिश करिएगा. यदि आप यह बात समझ गए तो मैं कहता हूँ कि आप आधा से अधिक पोएम आप समझ जाएंगे. कवि क्या कहना चाहते हैं इस पोएम के द्वारा. बस आप याद रखिए, जब आप क्लास में होते हैं तो टीचर आते हैं और टीचर आपसे संगीत गाने को कहते हैं. संगीत सुनने की उन्हें इच्छा होती है. वो आपको कहते हैं कि चलो आज म्यूज़िक क्लास होगी, आपको म्यूज़िक सुनाना है. वो किसी भी पीरियड में भी हो जाती है. ऐसा क्यों? आप लता मंगेशकर हैं या बहुत बड़े आप सोनू निगम हैं? क्यों? आपकी आवाज़ और वह गाना तो वो अपने मोबाइल में भी सुन सकते थे. वो गाना तो आप वो उनके पास बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं और ओरिजिनल आवाज़ में वो सुन सकते हैं. लता मंगेशकर की, सोनू निगम की, ऐसे बहुत सारे जो सिंगर्स हैं. लेकिन फिर भी वो आपको क्यों कहते हैं कि तुम सुनाओ? क्यों? इसे बस इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे. क्यों? क्योंकि ओरिजिनल इज दैट ओरिजिनल. ओके स्टूडेंट्स, सो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे. तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. When the humid shadows hover over all the Osiris spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Okay, when the humid shadows, dear students, humid shadows, इसे थोड़ा सा और बड़ा करते हैं हम लोग. humid shadows, इसे देखेंगे. humid shadows, that means that's a weight, and shadow means that's a darkness. यह जब एक नम, जिसे नमी जब कहते हैं ना, एयर में आ जाती है, तो एक नम परछाइयाँ सभी तारों रूपी क्षेत्रों के ऊपर जब मंडराती रहती है, होवर करती रहती है. होवर करना, दैट मीन्स अपीयर ओवर, मंडराती है. over all the starry spheres. Starry means, dear students, starry sphere, that means stars as spheres. that कह सकते हैं इसे हम लोग तारे रूपी जो क्षेत्र हैं, spheres हैं, उसके बारे में. and the melancholy नहीं, melancholy darkness. melancholy, that means a sadness. उदास. ये एक मिलानकोली कहा जा रहा है कि जब एक नम परछाइयाँ तारों रूपी क्षेत्रों के ऊपर मंडराती है और उदास अंधेरा वर्षा रूपी आंसुओं के द्वारा एक जब वह नाजुकता से जब रोता है, ठीक, जेंटली वेव्स इन रेनी टीयर्स,
What a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो उस वक्त आपके अंदर क्या ख्याल आती है? बारिश हो रही है और वो बारिश की बूंदें आप जिस मकान में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, उस घर की छतों से वो टकराती है, एक आवाज़ आती है, कभी बारिश हो रही है तो घर के कमरे के एक तकिया को दबाना और सर पर उस नम्र वर्षा की पटपटाहट की आवाज़ सुनते हैं और लेटे रहना कितना अच्छा लगता है कि बाहर बारिश हो रही है, ठीक, और आप लेटे हुए हैं। और ख़ासकर ये तब और अच्छा लगता है जब आपको स्कूल आना होता है। सपोज दैट आपको स्कूल 9 AM है और आप घर से रेडी आप उठे भी नहीं अभी आप, ठीक, और आप सोए हुए ही है और बारिश हो रही है, ठीक, बहुत ज़ोरों से हो रही है, छूटने का बहुत देर तक कोई उसका उम्मीद नहीं है। तो आप और अधिक 1 घंटा और अधिक आप सो लेते हैं और अधिक आप करते हैं और वह यदि कंटिन्यू यदि होते रहे तो उसकी आवाज़ और कितनी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर यह है उसकी जो पटपटाहट की आवाज़ सुनते हुए लेटे रहना कितना अच्छा लगता है। या ऐसे भी कोई ज़रूरी नहीं कि स्कूल नहीं आने के लिए ही ऐसा हो, आपको अच्छा लगे। ऐसे भी जब बाहर बारिश हो रही है और ये पटपटाहट की आवाज़ सुन रहे हैं तो उस वक्त तकिए को पकड़कर, ठीक ना, उसके ऊपर सर रखकर पलंग के ऊपर लेटे हुए और वर्षा की बूंदें छत पर गिर रही है और किसी अकेले व्यक्ति की तरह वह तकिए को दबाए हुए लेटा हुआ है। यहाँ पे कपड़े का यहाँ पर एक कवि जो हैं, ठीक, वह एक जस्ट वो इसकी कल्पना कर रहे हैं, ये उनका ख्याल, उनका ड्रीम्ड है। कवि कमरे में एक पलंग के ऊपर लेटा हुआ है और वर्षा की बूंदें छत पर गिर रही है, किसी अकेले व्यक्ति की तरह वह तकिए को दबाए हुए लेटे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ओवरहेड दैट मीन्स अबव द हेड, सिर के ऊपर, मतलब एक छत के ऊपर जब बारिश की बूंदें हो रही है तो वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकेंड स्टेंजा की ओर बढ़ेंगे। ये सेकेंड स्टेंजा, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हर्ट and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections wave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Okay, in the second stanza, the poets try to convince every tingles on the singles. Here, tingle, that means sound of rain falling on small stones. यहाँ पे कसर क्या, जब टनटनाहट की आवाज़ें होती है, सिंगल्स, पीसेस ऑफ स्टोन्स, सिंगल्स, वो स्टोन्स पत्थर की छोटी छोटी टुकड़ियों को कहते हैं। तो यहाँ पर जब ये पत्थर की छोटी छोटी टुकड़ियाँ, ठीक, पर हर एक टनटनाहट की जो आवाज़ जो होती है और जो दिल में गूंजती है, हजारों स्वप्न जैसे कल्पनाएं शरीर में आरंभ हो जाती, बहुत सारी सोच, बहुत सारी कल्पनाओं में, और हजारों थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज, ये जब आने लगते हैं स्वप्न, ठीक, और ये सब हवाओं धागों द्वारा बनाने में पिरोई जाती है। जैसे मैं छत पर वर्षा की पटपट की आवाज़ सुनता हूँ। That means, here the poet try to convince. That means 1,000 dreamy fancies into busy being a star. So that's a person who is love the nature, and that's every sounds. That's the original sounds which is created from the nature, just like the sound of the rain and the sound of cuckoos and sound of honeybees
and that's a everything which is that's a great originally, so that's a unique. अभी तो इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर चीज़ आपको उपलब्ध है मोबाइल पर। आपको जिसका गाना सुनना है, जो जिसकी आवाज़ आपको सुननी है, ठीक, वो सभी आप मोबाइल पे सुन सकते हैं। इंटरनेट है, सबकी आवाज़ रिकॉर्डेड भी है, लेकिन एक डायरेक्ट ओरिजिनल फॉर्म में सुनना और एक थ्रू टेक्नोलॉजी के सुनना, दोनों में काफ़ी का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कभी कहते हैं कि जैसे मैं छत पर वर्षा की पटपटाहट की आवाज़ सुनता हूँ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे AGONE एगोन दैट मीन्स बिगोन, बीते गए जो दिन है या साल है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the singles by the patter of the rain. Here, that means the poet recollects thousand memories when he hears the sounds caused by the falling rain. So that means यहाँ पर अब इसकी जो स्मृतियों में, ठीक ना, एक कवि की स्मृतियों में कवि कहते हैं कि मेरे स्मृतियों में मेरी माँ आती है, जैसे वह गए वर्षों में किया करती थी। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर वह स्वप्न का जो प्रातःकाल से पहले वह सम्मान करती थी और सुबह होने से पहले उन्हें छोड़ देती थी। यहाँ पे कवि कहने की कोशिश कर रहे हैं, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the singles by the patter of the rain. That means here, dear students, here upon the roof and patter of the rain. Okay students, so in the last, oh I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the singles by the patter of the rain. Oh, I feel her fond look on me. जैसे मैं इस आवाज़ को सुनता हूँ, मैं उस की और मेरे ऊपर वह जो उनका जो नज़र है का अनुभव करता हूँ, जो वर्षा के पटपटाहट गिरने के द्वारा जो आवाज़ उत्पन्न होती है, प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जब पत्थर के ऊपर, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर जब बारिश की बूंदें गिरती है, उससे जो आवाज़ उत्पन्न होती है, तो वह क्या अनुभव करता है? तो मेरे ऊपर वो उस माँ, उस प्रिय नज़र का अनुभव करता है, अपनी माँ का नज़र का वो अनुभव करता है। इससे वह अपनी माँ मदर को वह एसोसिएट कर रहा है कि जब ऐसे होता था तो अपनी माँ, जैसे कि उसकी माँ आती थी और उसे वो जगाती थी। तो यहाँ पर उसकी माँ आती है और जैसे वो कई वर्षों किया करती थी पहले, वह स्वप्न का वह प्रातः काल से पहले वह सम्मान करती थी। कहा जाता है ना कि सुबह सूरज उगने से पहले हमें जग जाना चाहिए और सुबह होने से पहले उन्हें वह बिस्तर छोड़ देती है। अधिकांश लोग, ये कहा जाता है कि सूरज उगने से पहले आपको बिस्तर, आपको बेड छोड़ देना चाहिए। सो दैट्स अ रिस्पेक्ट। अब बड़े लोग आ गए हैं, ईश्वर आ गए हैं, सूरज उगाया, ठीक, और अभी तक आप सोए हुए हैं। तो इस सब तरह की बातें यहाँ पे एक वर्ड है रिफ्रेन। स्टूडेंट याद रखेंगे, यहाँ पे इसका मतलब है, रिफ्रेन का मतलब म्यूजिक, एंड फॉन्ड FOND फॉन्ड दैट मीन्स अ प्रिय, डियर कह सकते हैं। जैसे आई फॉन्ड ऑफ मैंगोज, मैं आमों का शौकीन हूँ,
प्रिय है आम। इस तरह की बातें हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इस पोएम को पहले एक बार आप अच्छी तरह से पहले पढ़ लेंगे। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed, and lies listening to the patter of the soft rain overhead. Every tinkle on the singles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections wave their air threads into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in memory comes my mother, as she used in years agone to hear the darling dreamer's ears. She left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the singles by the patter of the rain. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, समरी, थीम, मैसेज एक्सेट्रा। ओके।